जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंचायत की बातें पर। और मैं आपके साथ हूँ ग्राम विकास अधिकारी राजेश निठारवाल। साथियों, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी भी उतना लेट नहीं हुआ हूँ कि आप वोट न डाल सकें। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि पोस्टल बैलेट से अपन जो सरकारी कर्मचारी स्पेशली वोट कैसे डाल सकते हैं। एक तो वे कर्मचारी होते हैं जो डायरेक्टली चुनाव ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो वो उनको लगभग या तो वोट वो ड्यूटी के टाइम ही या ट्रेनिंग के टाइम डलवा देते हैं, या उनको डाक मतपत्र प्राप्त हो जाता है, वो उससे अपना वोट डाल देते हैं। लेकिन कुछ कर्मचारी होते हैं जिनकी ड्यूटी भी लगी होती है चुनाव के दौरान और छुट्टी भी नहीं मिलती है। जैसे आप मान लो डॉक्टर है, हम खुद ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, डायरेक्टली चुनाव में ड्यूटी लगती नहीं, पोस्टल बैलेट से भी वोट नहीं दे पाते। तो इसमें एक सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा आज, जिसमें अपने आप को अपन अब्सेंटी वोटर बता के वोट डाल सकते हैं। वो किस नियम में है? वो नियम 12D में है। 12D का फॉर्मेट मैं आज आपको दिखाऊंगा और उसको भरने का तरीका भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि हम वोट देने से पीछे न रह जाए, इसलिए आज आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से डायरेक्ट इलेक्शन में हमारी ड्यूटी नहीं लगी होती, फिर भी ड्यूटी तो रहती है, तो अपन पोस्टल बैलेट से वोट किस तरह से डाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मेट है 12D। इसकी आप जो सॉफ्ट कॉपी है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म 12D सर्च करके। और हिंदी में आप 12 लिखोगे तो ये मिल जाएगी आपको, उसको वहाँ से ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके भरना है। तो शुरू करते हैं। देखो किस तरह से ये फॉर्मेट हमें भरना है। तो देखो यहाँ पे नियम 27 प्रारूप 12D है, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। इसमें देखो सेवा में सहायक रिटर्निंग अधिकारी नागौर संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको ये MP चुनाव है, सांसद के अभी चुनाव हो रहे हैं, तो संसदीय नागौर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का नाम पदनाम, तो सहायक रिटर्निंग ऑफिसर SDM होते हैं उस क्षेत्र के, तो मैंने उपखंड अधिकारी मकराना, मेरा SDM ऑफिस लगता है, तो मैंने मकराना लिख दिया है। नीचे आप महोदय में मेरा नाम लिख दिया, पिता का नाम लिख दिया, निवासी कहाँ के हैं, शहर तहसील मकराना जिला नागौर लिख दें, अनुपस्थित वर्ग का मतदाता हूँ और नागौर निर्वाचन लोकसभा सेलेक्ट कर लें। नीचे आप अपना पूरा एड्रेस भर दें, इसमें गृह निवास वगैरह। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी कि मोबाइल नंबर इसमें लिखा है यदि उपलब्ध हो तो, लेकिन आपको 100% मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि ये फ़ोन करके आपको बोलेंगे जब आपका वोट लगेगा, उससे 1-2 दिन पहले आपको वहीं पे बुलाएंगे। ये SDM ऑफिस या तहसील ऑफिस, वहीं आपका वोट लगेगा बुलाकर। तो ये मोबाइल नंबर आप 100% यहाँ पर डालेंगे। फिर देखो नीचे दूसरे पेज में आप अपना संसदीय क्षेत्र जो है वो लिख दें, और भाग संख्या आपका जो एपिक कार्ड है या मतदाता जो कार्ड आपका, उसमें भाग संख्या आपका लिखा हुआ है NN मैंने लिखा है, यहाँ 2 नंबर होंगे, प्लेस जो स्थान है उसका नाम होगा वो, और क्रम संख्या, उस पर क्रम संख्या भी लिखा है। ये तीनों चीज़ आपको 100% सही सही भरनी है। फिर देखो मैंने पूरी डिटेल अपनी डाल दी, मैं राजेश कुमार। इसमें नीचे देखो अब्सेंट बताना है अपन को, ये मैंने टिक कर रखा है, वहाँ आपको टिक करना है कि मतदान की तारीख को मेरी शासक की ड्यूटी रहेगी, इसलिए केंद्र में अनुपस्थित नहीं हो पाऊँगा, इस पर आपको टिक कर देना है, और नाम और पदनाम अपना भर देना है। इसके बाद देखो नीचे आ जाइए, यहाँ पे भवदीय लिख के आप अपना नाम और हस्ताक्षर कर देंगे, और उसके बाद भाग 2 में आपका जो DDO है उससे ये वेरीफाई करवा के, इसमें नीचे लिखा है 5 दिन के भीतर भीतर पहुँच जाना चाहिए अधिसूचना जारी होने के बाद, लेकिन आप अंतिम टाइम तक भी भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वोट लगेगा 100%। और 5 दिन का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक अंतिम मतलब जो ये फॉर्म भरे जाते हैं उस डेट तक आप पहुंचा दीजिए, उसके बाद भी आप पहुंचा दीजिए। जब वो फाइनल लिस्ट आती है कि ये लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, आप तब तक भेज दीजिए, आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा, और वहीं पे आपसे वोट आपका डाक मतपत्र से आपको बुला के डलवाया जाएगा। चुनाव जो वोटिंग की मेन तारीख है उससे पहले आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से, इसमें जिसको आपने ऊपर एड्रेस लिखा है उसको भेज देना है। कब तक? जो अपने नाम ये जारी हो जाते हैं, या फिर आप ये मान लो कि वोटिंग से ज़्यादा नहीं तो ही 10-15 दिन पहले 10 दिन पहले भेज दीजिए, जब तक लास्ट नाम जारी हो जाए कि ये लोग आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। धन्यवाद। इसके अलावा आपको यदि इसमें कोई दिक्कत आती है
तो आप पूछ सकते हैं। मैंने अभी विधानसभा जो चुनाव था वो इसी टाइप का फॉर्मेट मैंने भेजा था और मेरे से वोट इसी तरह मेरा जो एसडीएम एरिया लगता है, जो तहसील ऑफिस लगता है, वहाँ बुलाकर मेरा वोट डलवाया गया था। अभी तो जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और जहाँ मेरा वोट लगेगा उसकी अलग अलग तारीख है, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे मैं छुट्टी रहेगी तो मैं आराम से वोट डाल के आ जाऊँगा। लेकिन कई लोगों के ऐसा है कि जिस स्थान पे ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ और जिस स्थान पे उनका वोट लगता है, दोनों जगह पे एक ही दिन वोटिंग है और दूरी भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये काम में आने वाला फॉर्मेट है, तरीका है। इस तरीके से वो इजीली अपना वोट दे सकते हैं। धन्यवाद।